हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, पहला डिफरेंस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में, दे कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ओके, देन सॉफ्ट होने के बाद आप उस पॉलीमर को क्या करो, कोई भी शेप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद वापस से आप उसको कूल करोगे तो वो पॉलीमर कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वही पहला पॉइंट है, जब आप थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में किसी भी पॉलीमर को ले लीजिए, आप उसे हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट होने के बाद उसे आप कोई भी शेप दे सकते हो। ठीक है, वापस आप उसे कूल करोगे तो कैसा हो जाएगा, वो पॉलीमर हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। देन थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या होगा, दे कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, मतलब ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, ठीक है, इसमें जो पॉलीमर होगा वो एक बार हार्ड हो गया तो हो गया। ठीक है, आप उसको कितना भी हीट करोगे वो सॉफ्ट नहीं होगा। ओके, देन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के सेकंड पॉइंट देखिए, दे आर फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं वो किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, whereas thermosetting polymer are formed by condensation polymerization. Now see third point, they have linear long chain polymer. जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो लीनियर चेन होते हैं। ठीक है, लीनियर लॉन्ग चेन होते हैं। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है। ओके, whereas थर्मोसेटिक पॉलीमर है 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक नेटवर्क। ठीक है, जो थर्मोसेटिक पॉलीमर होते हैं उनका शेप कैसा होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड लेस ब्रिटल होते हैं। ओके, वेरेस थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज, दे कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में ही आपको बताया था, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ओके, वेरेस थर्मोसेटिंग पॉलीमर दे कैन नॉट बी रीशेप्ड एंड रीयूज। ओके, देन दीज पॉलीमर्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। वेरेस थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जांपल कौन से हैं, दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, देन पॉलीथीन। ओके, थर्मोसेटिक पॉलीमर का एग्जांपल है बेकेलाइट, देन नेक्स्ट इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके, सो ये था 7 डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।